चकमा से राजपथ नगर वाला भी उन्होंने स्वीकृति दे दिया, जिसका निर्माण काम प्रारंभ हो गया। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सड़क बन जाने से पूरे आवागमन की अच्छी सुविधाएं होगी, अच्छे प्रकार से लोग आ जा जाएंगे। कई लोगों को घूमकर जो जाना पड़ता था, लोगों को जाने जाने में काफी सुविधाएं हो। मैं इसी बात के लिए एक बात को और स्मरण कराना चाहता हूं। हमने इस बात को कभी भी नहीं देखा कि जमुआही और चकवा हमारी विधानसभा का क्षेत्र का नहीं है। जब भी कोई जरूरत विकास से संबंधित आई, मैंने उसकी पूरी कोशिश करके उस विकास की कड़ी को करने का प्रयास किया, हर संभव प्रयास किया। जहां तक ये अगर आप देखें तो हमने जो सड़क बनवाने का काम प्रारंभ किया था, जो है करंजा कला बाजार से जो चल के आ रही है और जो भदेठी तक जाती है, इसको हमने नई सड़कों के माध्यम से कई को जोड़ ओडिया घोषित कराकर हमने बड़ी 5.5 मीटर की सड़क इसको भी बनवाने का प्रयास किया, जो आज बन गई है, जो आवागमन की सुविधा के लिए। जमुआही और सिद्दीकपुर से जमुआही का मार्ग अपने बजट में ही अपने अगले कार्यकाल में ही रखा था। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी कर दिया था, लेकिन उस समय अधिसूचना प्रभावी हो गई, इसलिए जारी नहीं हो पाया शासना देना। लेकिन जब भी वो प्रक्रिया खत्म हुई, उसके बाद हम लोगों ने फिर प्रयास करके उसको भी हमने शिलान्यास कर दिया। लगभग 19 करोड़ की लागत से ये सिद्दीकपुर से जमुआही की। और आपके जो सबसे बड़ी समस्या, मैं आज क्योंकि विद्यार्थी रहा, पढ़ने जाता था, हाई स्कूल इंटर जमुआही से मैंने किया, तो मैं देखता था कि जमुआही कॉलेज के थोड़ा सा बाजार जो थी उसके आगे जाने के बाद सड़क टूटी रहती थी। और वो लोग कहते थे, आजमगढ़ वाले कहते थे कि आजमगढ़ में है, जौनपुर वाले भी कहते थे वो आजमगढ़ में है, कोई बनाता नहीं था। मैं पहली बार उसका एक बार 2017 में जब विधायक चुना गया था मंत्री था, तो मैंने मरम्मत का कार्य करवाया था। लेकिन मैंने इस बार विभाग का फैसला किया था कि समस्या का समाधान जरूर दिलाऊंगा, और अगर आप नहीं दिला सकता तो कब दिलाऊंगा। हमने इस बात का संकल्प लिया और हमने दोनों विभागों के अधिशासी अभियंता को अपने लखनऊ कार्यालय में बुलाया था। हमने कहा, बताओ इसका निदान क्या। दोनों लोग बैठे हो, बताओ इसका निदान कैसे हो सकता। सड़क वहां तक बनी है, नहर के आगे तक नहर पुल है, पुल तक बनी है, ये प्रक्रिया कैसे हो। दोनों ने आपस में मीटिंग करके बैठक करके चर्चा किया। कहा कि साहब, आजमगढ़ वाले ने कहा हम एनओसी दे देंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और फिर जौनपुर वाले उसका निर्माण काम कराना प्रारंभ कर देंगे। और वहीं उन लोगों ने लिखा पढ़ी करके हमारे कार्यालय में दिया। इसको हमने आगे बढ़ाया और उसका परिणाम रहा कि दोनों के लिखा पढ़ी के बाद वो सड़क स्वीकृत हो गई, निर्माण काम प्रारंभ। मैंने पहले वो सिद्दीकपुर से शुरू करना था। मैंने कहा सिद्दीकपुर से नहीं शुरू करो, वहां से शुरू करो जहां संकट था, लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए। वो समस्या का समाधान परमानेंट हो गया और आज वो समस्या का परमानेंट हो गया। अभी 5.5 मीटर की आपकी सड़क बनेगी। आप इधर से भी जाना चाहेंगे, माटी में आजमगढ़ जहां भी जाना चाहेंगे, अपनी सुगमता और सुलभता के साथ जा सकते हैं, आ सकते हैं। इसलिए मैंने पहले भी कहा कि मैं इसको अछूता नहीं मानता, क्योंकि जहां व्यक्ति पढ़ा हो, लिखा हो और कहीं आगे जाता है तो जरूर स्मरण करता है। और जमुआही हमारी एक तरह से कहा कि राजनीतिक दृष्टि के पृष्ठभूमि में जमुआही की भूमिका, इसलिए मैं जमुआही की भूमिका की बात कर रहा हूँ कि मैं अगर शिक्षित हुआ तो जमुआही का योगदान रहा, अगर मैं जनप्रतिनिधि पहली बार हुआ तो भी जमुआही का योगदान रहा, क्योंकि 500 से ज्यादा मत पाया था। क्योंकि वो समय मेरा गांव नहीं था। पहली बार जब मैं चुनाव लड़ा था तो मेरा गांव नहीं था, और मुझे सबसे सर्वाधिक वोट अगर कहीं मिला पूरे अपने जिला पंचायत के कार्यकाल में पूरे क्षेत्र में, वो था गांव जमुआही। इसलिए मैं उसको आजीवन नहीं भूल सकता, चकवा को नहीं भूल सकता, क्योंकि ये हमारा जुड़ा हुआ है लोगों से, हर दिल से दिल मिलता है। लोगों के हर दुख सुख में हम सब लोग सम्मिलित होने का प्रयास भी करते हैं, संभव भी करते हैं। लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती है, विपरीत परिस्थितियां होती है कि प्रदेश में पूरे जाना पड़ता है, विभागों के काम के कारण से कम आना जाना होता है। लेकिन मैं जरूर प्रयास करता हूँ कि कम से कम अगर मैं नहीं आ सकूं
तो मेरे परिवार का कोई सदस्य जरूर वहां पहुंचे, इस बात को मैं सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास कर। मैं तो आज इस बात के लिए मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता। आप सबसे अगर हमारा क्षेत्र हो या न हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिला पंचायत का क्षेत्र श्याम बाबू जी यहाँ से जिला पंचायत के चुनाव लड़े हैं, जीते। इनका मूलभूत कर्तव्य तो है ही है, लेकिन मेरा भी कर्तव्य है कि आप जो है जहाँ भी कोई ऐसी परिस्थिति होगी, जो कठिनाई होगी, चाहे सड़क से जुड़ी होगी, निकासी से जुड़ी होगी, उन समस्याओं का हम समाधान कराएंगे, क्योंकि उसके पीछे और भी कारण, क्योंकि मैं हमारी और हूँ इसलिए कि यहाँ से ब्लॉक प्रमुख का जब चुनाव हुआ तो ब्लॉक प्रमुख का भी जो हमारे क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्य लोग थे, उन लोगों ने भी अपनी भूमिका अदा कर उन्होंने भी ब्लॉक प्रमुख बनाने में जमुआही और चकवा के लोगों ने पूरा योगदान दिया है। तो जो नाली और खड़ंजे जो इंटरलॉकिंग की बात होगी वो भी उन्हां से हम कराकर उस समस्या का समाधान कराएंगे, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई है। मैं तो चाहता हूं, मैं दिल की बात अगर करूं तो मैं चाहता हूं, मेरे मन में हर समय रहता, अगर उस समय मैं जानता रहता कि ये गांव काटा जा रहा है तो मैं उस समय जरूर मिला। उस समय क्योंकि लेखपाल पानी दो पटवारी सर्किल के अनुसार चयन हो रहा था, लेकिन अगर अतरही और जमुआही और चकवा ये तीनों हमारे घर से सटा हुआ गाँव, एक तरह से कहा जाए से आत्मा से भी लगाओ और हर व्यक्ति से भी लगाओ। लेकिन मैं तो चाहूंगा कि अगली बार जब परिसीमन हो ये जरूर हमारे विधानसभा के क्षेत्र में हो। इस बात के लिए हम प्रयास जरूर करेंगे, क्योंकि मुझे लिए सुगमता होगी, सुलभता होगी कि मैं जब चाहूं तब आ जाऊं, जब चाहूं लोगों से मिल लूं, जुल लूं और अपनी बातों को भी सुन लूं, समस्या का समाधान करा। मैं आज के इस अवसर पर, चूंकि मुझे कई कार्यक्रम है, मुझे बनारस भी जाना है, क्योंकि आज हमारे क्लस्टर की बनारस में बैठक है जिसमें हमारे राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं अनुराग ठाकुर जी, उस क्लस्टर की बैठक लेने के लिए इसे मुझे जाना है। अभी जौनपुर में और भी कार्यक्रम है। मैं आज एक बार फिर से आप सब लोगों का हृदय से इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर आप सब लोग मुझे सुनने के लिए आए, इसके लिए हृदय से आप सबका स्वागत भी करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। आने वाले दिनों में भी मैं आपको इस बात को विश्वास दिलाता हूँ कि हम जब भी मुझे याद करेंगे, जब भी कोई आवश्यकता होगी, मैं आपके बीच रहूंगा, आपके बीच रहकर समस्या का समाधान भी कराऊंगा और आपके हर दुख सुख में शामिल होने का पूरा प्रयास करूंगा। आज के इस अवसर पर अपनी बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस संबोधन से मुझे लगता है कि यहाँ के क्षेत्र की जनता को बड़ा ही सम्मानजनक मिला होगा। आदरणीय आशुतोष सिंह जी आपसे निवेदन है कि मंत्री जी का माल्यार्पण करें। मैं बाबू से सबका नाम लेना चाहूंगा। श्री सुरेश कुमार तिवारी जी, श्री सूबेदार यादव जी, श्री पंकज सिंह जी, श्री संजय सिंह जी, संजू जी, सुनील यादव जी, देवेंद्र सिंह जी, बुधराम सिंह जी और कमलेश गौतम जी, पवन उपाध्याय जी, सुरेंद्र बिंद जी, दिनेश बिंद जी, राकेश यादव जी, संतोष सिंह जी, अनिल बिंद बीडीसी जमुआई, सुभाष प्रजापति जमुआई, तिलकधारी यादव, अमरजीत यादव जी, अजय सिंह जी अध्यापक, अरविंद सिंह जी राजू, रणविजय सिंह जी, रामबचन यादव जी कोटेदार, शनिनाथ तिवारी जी बूथ अध्यक्ष, विनोद यादव जी पूर्व प्रधान धौरई और माल्यार्पण के लिस्ट में पीर मोहम्मद जी, डॉक्टर रमेश यादव जी शीतल मेडिकल स्टोर, ओम प्रकाश बिंद जी एडवोकेट, सुशील सिंह जी चाली गहना, पप्पू सिंह जी, प्रवीण सिंह जी जमुआई, दिनेश सिंह जी प्रधान अतरही, राजेंद्र बिंद जी, राजेश बिंद जी बेरीसी चकवा, जोखन बिंद जी आनापुर, श्याम बाबू यादव जी। बोलो क्या बोलो क्या